दोस्तों तो कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। मेरा नाम है शिवम कुमार और मैं रसायन शास्त्र का प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 3 को पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आज का क्लास क्या है, होमवर्क सॉल्व करना। पहले तो हम लोग होमवर्क सॉल्व करेंगे, जो 5 होमवर्क मैंने दिए थे। कुछ याद करने के लिए भी मैंने दिया था। अगर आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। दूसरा एनसीईआरटी क्वेश्चन करूँगा आज कुछ। तीसरा वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को समझेंगे। चौथा विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। पाँचवा द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था आप लोगों का होमवर्क। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आज यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पर 1 है, तो एच तो हमारे पास संतुलित नहीं है। ओ भी 1 है और यहाँ पर 2 है, वो भी संतुलित नहीं है। किसको कैसे करेंगे संतुलित? तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो एच हमारे पास 4 हो गया और यहाँ पे एच 1 है, तो यहाँ पे भी 4 लगा देंगे, तो एच तो हमारा संतुलित हो गया। ओ हमारे पास 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो ओ भी ठीक से संतुलित हो गया। लेकिन क्लोरीन Cl 4 गो है, यहाँ पे 4 है, क्लोरीन 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे ना, तो क्लोरीन 4 हो गया। तो ये हमारे पास ये पहला सवाल बन गया, बहुत ईजी था। दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे बनेगा। यहाँ पे Na 2 है, यहाँ पे भी Na 2 है, तो Na संतुलित। SO4 1 ही है, सॉरी गलती मिस्टेक हुआ। एस है, सिर्फ एस है, SO4 नहीं है, एस है। एस सिर्फ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। O4 है, O 1 ही है, तो O को हम लोगों को 4 करना है। तो यहाँ पे सब O को 4 रखने के लिए यहाँ पे हम 4 रख देंगे, तो O तो हमारा 4 हो गया। लेकिन C भी 4 हो गया, कार्बन भी 4 हो गया, तो सिंपल यहाँ पे भी 4 लगा देंगे, तो कार्बन भी संतुलित, Na2 भी संतुलित, S भी संतुलित, O भी संतुलित। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इसमें K तो 1 है, इसमें भी 1 है, तो K तो संतुलित है। Cl भी 1 है, Cl भी 1 है, ये भी संतुलित। O3 है, यहाँ पे O2 है, इसमें कन्फ्यूज़न होगा। तो ये कैसे करेंगे, तो हमको दोनों तरफ सेम रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 O है, यहाँ पे 2 O है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम 3 O लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो 6 गो O हो गया, और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे भी 6 गो O हो गया, तो O तो संतुलित हो गया। बट हमारे पास K 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो K भी 2 और Cl भी 2। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों, आराम से समझेंगे। तो यहाँ पे P4 है, यहाँ पे P2 है, तो 2 लगा देंगे, P4 हो गया। O2 है और O5 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये 10 हो गया, यहाँ पे 5 लगाएंगे तो ये 10 हो गया। इजी। क्लियर। तो होमवर्क हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने होमवर्क तो कर लिया, अब क्या बाकी रह गया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मैं आपको लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर मैं लिख कर देता हूँ आप लोगों को। तो यही क्वेश्चन था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में जो उपस्थित धूल कण रहता है वह साफ करने से हट जाता है और मैग्नीशियम रिबन वायु से सीधे संपर्क में आ जाता है, जिससे आसानी से उसे जला पाते हैं। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पे मैंने लाया उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और प्रतिफल बनाते हैं, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक प्रतिफल बनाते हैं तथा प्रतिफल पुनः विघटित होकर अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अभिकारक पहले प्रतिफल में बनता है और प्रतिफल पुनः विघटित होकर अभिकारक में बदल जाता है।
तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में N2 + O2 H2 रिएक्शन NH3 और इसका उल्टा जस्ट ये होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और जैसे में एग्जाम्पल्स आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल्स याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित किया जाता है, ये सबसे VBI क्वेश्चन है। ये हर साल पूछता है, हर साल। कभी कभी स्कूल में जो टेस्ट होता है वो उसमें भी पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर है कि इसका आंसर क्या होगा। हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे अभिक्रिया है जो कि मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे लिख दिया हूँ। रासायनिक अभिक्रिया का ना तो सृजन होता है, सृजन मतलब निर्माण, और ना ही विनाश होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अभिकारकों और उत्पादों समीकरण को संतुलित किया जाता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यही आपका आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे में Mg + O2 रिएक्शन MgO 2Mg + O2 रिएक्शन 2MgO, इसको संतुलित किया है मैंने, ओके। अब तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला उष्मीय अपघटन। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो पहला उष्मीय अपघटन, दूसरा वैद्युत अपघटन, तीसरा प्रकाशीय अपघटन। तो उष्मीय अपघटन किसको कहते हैं, आइए समझते हैं उष्मीय अपघटन किसको कहते हैं। उष्मीय अपघटन ताप के प्रभाव से जटिल पदार्थों का सरल पदार्थ में विघटित होना उष्मीय अपघटन कहलाता है। मतलब ताप के प्रभाव से जटिल पदार्थों में विघटित होना उष्मीय अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल्स 2Pb NO3 के होल थ्राइस, रिएक्शन 2PbO + 4NO2 + O2, ये O2 है, O2 क्लियर। अब दूसरा क्या है, प्रकाश अपघटन। सूर्य प्रकाश के प्रभाव से जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में अपघटित होना प्रकाश अपघटन कहलाता है। सूर्य प्रकाश के प्रभाव से जटिल पदार्थों का सरल पदार्थ में अपघटित होना प्रकाश अपघटन कहलाता है। बहुत ईजी है। अगला क्या है, वैद्युत अपघटन। विद्युत के प्रभाव से सरल पदार्थों में अपघटित होना वैद्युत अपघटन कहलाता है। एक परिभाषा याद हो जाएगा, तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत ईजी है, आराम से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था हमारा, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको भी समझते हैं। तो चलिए, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे प्रतिफल अभिक्रिया भी कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आप लोगों को लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन जैसे आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा आप लोग कहेंगे बहुत ईजी है। एग्जाम्पल समझते मात्र आपको परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अच्छे से समझिए। तो देखिए यहाँ पे, तो चलिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया हूँ, अच्छे से समझिए, बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कीजिए। CuSO4 + Fe रिएक्शन FeSO4 + Cu, ये विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स है। ये आया कैसे, तो देखिए CuSO4 + Fe, ये जब रिएक्शन करेगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा और ये अलग हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, किसी दूसरे के साथ मिलकर अपने को फेंक देना। सेम वही हुआ है, ये इसके साथ मिलकर इसको फेंक दिया है। यहाँ पे देखिए मिला है इसके साथ और इसको यह अलग कर दिया है, यह है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे भी देखिए Zn + CuSO4, Zn इसके साथ मिल गया और इसको फेंक दिया। यहाँ पे देखिए ZnSO4 के साथ मिल गया और Cu को अलग कर दिया, हो गया क्लियर विस्थापन अभिक्रिया। यही है परिभाषा कि अधिक क्रियाशील तत्व, ये अधिक क्रियाशील तत्व है या अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व में समा जाता है, यही होता है। और यहाँ पे भी देखिए ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है,
ये इसमें समा जाएगा और इसमें से अलग हो जाएगा कुछ और। यही है आपका परिभाषा जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। क्लियर? आइए आप समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे अभिकारक है, यहाँ पे अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। कैसे? ये दो अभिकारक है, इसमें ये इसके साथ मिल जाएगा। कॉपी पे बोर्ड पे अच्छे से समझ में आएगा। तो एक सेकेंड बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन BaSO4 प्लस 2NaCl कैसे हुआ? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। एग्जाम में पूछ सकता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके दो प्रकार दे। कम से कम दो गो प्रकार याद करना। सॉरी, प्रकार कहा गया, एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स, उदाहरण याद करना ही पड़ेगा। उदाहरण सबसे मेन है, परिभाषा से ज़्यादा मेन उदाहरण है, समझे? मतलब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभिकारक तो ये है, इसमें आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा? मतलब ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 कॉन्सेप्ट को क्लिक समझिए। ये हमारे इसके साथ मिल जाएगा। तो मिला के देखते हैं, BaSO4 इसके साथ मिल जाएगा प्लस ये इसके साथ मिल जाएगा NaCl, लेकिन Na 2 है और Cl भी 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, दोनों 2 हो जाएगा। आप समझे इसका कॉन्सेप्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट यही है कॉन्सेप्ट। तो आपको दो एग्जाम्पल पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे दिया हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। इसमें भी सेम वही है, ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा। अभिकारकों के बीच इन दो आयनों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये टाइटल वॉरियर मास्टर 49 को सब्सक्राइब कीजिए। कि आज के लिए इतना